और सबसे बड़ा चीज है कि अभी जो अंदर में काम चल रहा है और सप्लाई में मजदूर को डायरेक्ट ये बोल करके रखे प्रबंधन कि हम लोग महीने महीने ईएसआई का पैसा जमा करेंगे और इलाज होगा। 6 महीना होने जा रहा है और इलाज नहीं हुआ। ऐसा हुआ कि 2024 में अचानक एचएससी में आफत हो गई और लोगों को सप्लाई कर्मी को बाहर किया गया। मैनेजमेंट तो इस मुद्दे पर आंख बंद किए हुए है, सारे श्रम अधिनियम का वायलेशन कर रहा है खुल के। यहाँ की रजिस्टर्ड यूनियन लगती है कि बिक चुकी है, आवाज उठाती नहीं है। ईएसआई की टीम जब दो बार आ रही है एक्टिव होकर, ईएसआई जो है वो एक्टिव ईएसआई जमा कराने को लेकर, लेकिन एचईसी के जो मैनेजमेंट है इनको पता नहीं क्या है, मजदूरों से व्यक्तिगत कोई दुश्मनी है या यह जो है लेबर एक्ट है कि साहब अगर किसी भी मजदूर में अगर 20 की संख्या हो तो उसको ईएसआई की फैसिलिटी देंगे। यहाँ तो 1400 मजदूर है और ईएसआई को ये मनमानी कर रहा है। नमस्कार, एसटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। एशिया का सबसे बड़ा मदर प्लांट कहा जाने वाला एचईसी की बदहाली की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। पिछले 28 महीनों से यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, जो कर्मी है एचईसी के, जो मजदूर हैं, उन्हें वेतन नहीं मिला है। दूसरी तरफ ईएसआई जमा नहीं हो रही है, जिसके वजह से जो कर्मी है, जो बीमार पड़ रहे हैं, इलाज के अभाव में अपना दम तोड़ रहे हैं। ऐसे में कई ऐसे मजदूर हैं जो इलाज के अभाव में इस दुनिया को अलविदा कह गए। ऐसे में हमारे साथ कुछ मजदूर हैं एचईसी के जो एसटी न्यूज के इस प्लेटफॉर्म पर अपनी बातों को रखना चाहते थे। इसी वजह से हम एचईसी प्लांट पहुंचे हुए हैं। जो मजदूर हैं, इस वक्त लंच हुआ है, बाहर निकले हैं और अपनी परेशानी बताने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में हम इनसे जुड़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या परेशानी हो रही है। परेशानी तो बहुत है मैडम। सबसे बड़ा परेशानी है कि आज के डेट में इलाज नहीं हो पा रहा और सबसे बड़ा चीज है कि अभी जो अंदर में काम चल रहा है और सप्लाई में मजदूर को डायरेक्ट ये बोल करके रखे प्रबंधन कि हम लोग महीने महीने ईएसआई का पैसा जमा करेंगे और इलाज होगा। 6 महीना होने जा रहा है और इलाज नहीं हुआ अभी तक। और अभी तक मान लेते हैं किसी को चोट लग रहा, चाहे कुछ हो रहा है, अगर आप गंभीर बीमारी से त्रस्त हैं तो आपके पास पैसा है तो बाजार में दिखाइए, नहीं तो घर में बैठ करके दम तोड़िए। ये स्थिति आज हो गई है सप्लाई कर्मी की और ये सारा इसका जवाबदेही और जिम्मेवारी प्रबंधन की है। इसलिए प्रबंधन की कि उसके खाते में तो पैसा जा रहा है महीने के महीने। वो लोग भेल और सेल के हैं, वो लोग के 30 तारीख के 30 तारीख, लेकिन हम लोग 28 महीने से भूखे पड़े हैं और भूखे भी पड़े हैं, साथ में इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। ये बात है मैडम। तो हम लोग आज मैंने क्या कहा जाए, हम लोग तो ऐसा स्थिति से गुजर रहे हैं कि प्रबंधन के अभाव में, ईएसआई जमा नहीं होने की वजह से, इलाज के अभाव में कई मजदूर आप लोग हुए हैं। अभी 10 से 12 जी यहाँ वो अलविदा संख्या है उनकी। उनका संख्या 12 से 13। अच्छा, जब वेतन ही नहीं मिलेगा तो ईएसआई जमा कैसे होगा? तो वेतन ही नहीं मिलेगा तो अथॉरिटी है, ये पीओयू है। यहाँ पर एक आदमी, 2 आदमी, 10 आदमी, सैकड़ों आदमी नहीं, हजारों की संख्या में यहाँ सप्लाई कर्मी है, कार्यरत है और काम कर रहे हैं। और अथॉरिटी ईएसआई के बारे में पता कीजिएगा तो दूध वाला, ठेला वाला, होटल वाला जो भी है उसका इलाज ईएसआई में होता है। तो ये प्रबंधन इतना बड़ा, मैंने 1400 आदमी को रखे हुए है डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट पर और ये इलाज नहीं करा रहा। 6 महीना होगा, 6 महीना से कटा रहा। कई गो आदमी दम तोड़ रहे हैं। उनके तरफ से क्या बोला जा रहा है? उनके तरफ से कुछ नहीं, आज होगा कल होगा, आज होगा कल होगा, कुछ नहीं हो रहा। कुछ और मजदूरों से भी जुड़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या परेशानी हो रही है। ईएसआई जमा नहीं हो रहा है जिसके वजह से क्या परेशानी हो रही है? देखिए, आपने जो कहा कि एशिया महादेश का ये पहला स्थान प्राप्त किया है मदर प्लांट हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन एचईसी, विश्व में 3रा स्थान प्राप्त किया गया है। काफी मजदूर यहाँ पर अपना योगदान देने के बाद काफी लोग रिटायर हो गए। उस पर्पज पे जो यहाँ पर सप्लाई कर्मी को एडमिट किया, सप्लाई कर्मी को जो ज्वाइन कराया और वो लगातार 20 साल, 22 साल, 30 साल से योगदान दे रहा है। बहुत लोग रिटायरमेंट हो गए। ऐसा हुआ कि 2024 में अचानक एचईसी में आफत हो गई और लोगों को सप्लाई कर्मी को बाहर किया गया। मैंने देखा यहाँ 9 महीना हम लोग खूब आंदोलन किए। उसके बाद पुनः एक बार डायरेक्टर और पर्सनल डायरेक्टर फाइनेंस ये सब मिलके हम लोगों को अपने माध्यम से वो अंदर ले गए। नवंबर में कुछ हम लोग के बीच नेगोशिएशन हुआ, सप्लाई कर्मी के कुछ टीम थे, उससे नेगोशिएशन हुआ और स्पष्ट रूप से प्रबंधन बोली थी कि आप लोग अंदर चले जाओ,
आप लोग के हर सुविधा मुहैया कराया जाएगा। हम लोग बोले कि आप बिना ईएसआई के नहीं ले जा सकते। उन्होंने फुल आश्वासन दिया और वादा भी किया है कि आप लोग को जैसे ज्वाइन कीजिएगा उसका 1 सप्ताह बाद हम ईएसआई लागू कर देंगे। लेकिन आज तक मैनेजमेंट पता नहीं कौन सा ऐसा ढुलमुल नीति बनाई है और हम लोगों का जो है मूलभूत सुविधा जो ईएसआई है, अब कैंटीन बंद कर दिया, अब सारा सुविधा बंद कर दिया। लेकिन मूलभूत सुविधा जो ईएसआई है, तो ईएसआई बंद करना कहीं से उचित माना नहीं जाता है मजदूरों के लिए। और उस बीच में देखते देखते 10 कर्मचारी स्पॉट डेट कर गए दवा के अभाव में। हम लोग पूरे सप्लाई कर्मी आपसे आग्रह करते हैं, आग्रह कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द सुविधा बहाल कीजिए। आपने चुप्पी साध लिया है। ईएसआई के डायरेक्टर महोदय से कुछ टीम गए हुए थे, वहां बोले कि नहीं, एचएससी अगर दे देगी कुछ रिप्लाई तो हम लोग आप लोग का दवाई मुहैया कराएंगे। पता नहीं कौन सा ऐसा इन लोग का दिल में छुपा हुआ बात है जो हम लोग को सताने के लिए आए हैं। एक बात है मैडम, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, आतंकवादी उग्रवादी वन टाइम एक पर्सन को गोली मारता है, लेकिन आप 1400 गोली मार रहे हैं एक साथ। कहाँ का ये अन्याय है, ये सोचने की बात है। हम अपील करते हैं मैनेजमेंट साहब से कि जिस तरह आप प्रोडक्शन को चालू किए उसके लिए हम बधाई देते हैं। पुनः कारखाना की चालू की ओर ले गए, इसके लिए सप्लाई कर्मी ऑल कर्मी की तरफ से हम बधाई देते हैं। लेकिन आप 10 तारीख से पहले अगर आप रिटर्न फाइल नहीं कीजिएगा तो आने वाला 6 महीना मजदूरों को बहुत दिक्कत होगा। हम अपील करते हैं, हम कहते हैं, आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द आप सुविधा मुहैया कराएं। ईएसआई क्या परेशानी हो रही है? ईएसआई जमा नहीं हो रहा है, मजदूर दम तोड़ रहे हैं, एचईसी का जो मैनेजमेंट है वो सुन नहीं रहा है। मैनेजमेंट तो इस मुद्दे पर आंख बंद किए हुए है, सारे श्रम अधिनियम का वायलेशन कर रहा है खुल के। यहाँ की रजिस्टर्ड यूनियन लगती है कि बिक चुकी है, आवाज उठाती नहीं है। अंततः जब ठेका मजदूर इलाज के अभाव में मरते जा रहे हैं तो यही लोग अपने आप को संगठित होकर अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। श्रम अधिनियम में ईएसआई और इलाज देना एकदम वाजिब है। इन पर लेबर एक्ट का केस भी बनता है। अगर ये 10 तारीख तक नहीं जमा करते हैं टाइम बॉन्ड में तो फिर 6 महीना इलाज नहीं होगा। अंततः हम मजदूर जो है कि कानूनी प्रक्रिया में भी जाएंगे। इसलिए प्रबंधन को आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कि 10 तारीख तक संज्ञान में लेकर के किसी तरह से मजदूरों का ईएसआई का पैसा जमा कराए ताकि इलाज शुरू हो। इतना ही कह के मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। हम पहले कंप्लेन किए हुए हैं एचईसी के विरुद्ध ईएसआई में, जिसको लेके ईएसआई के द्वारा लेटर भी आया है। पिछले सप्ताह भी ईएसआई की टीम आई हुई थी, आज भी ईएसआई की टीम, कल डायरेक्टर साहब से हमारी फोन टेलीफोनिक बात हुई थी तो वो बोलते कि ईएसआई की टीम को हम लोग भेज के जल्द से जल्द ईएसआई जमा कराने का एचईसी पे दबाव डालेंगे। ईएसआई की टीम जब 2 बार आ रही है एक्टिव होकर, ईएसआई जो है वो एक्टिव ईएसआई जमा कराने को लेके, लेकिन एचईसी के जो मैनेजमेंट है इनको पता नहीं क्या है, मजदूरों से व्यक्तिगत कोई दुश्मनी है या क्या कहा सकता है कि व्यक्तिगत सबसे बदला ले रहे हैं। 1-2 मजदूर का बात समझ में आता है, यहाँ 1400 मजदूर को मतलब व्यक्तिगत लेके सबको उनके मान लीजिए उनके पेन का पावर अगर थोड़ा सा यूज कर देंगे, साइन कर देंगे, पे स्लिप छाप देंगे तो ये सही जमा हो जाएगा, मजदूरों का भला हो जाएगा। इसमें उनको कहाँ का कोई दिक्कत होने वाली चीज है। ये लोग क्या करते हैं, पर्सनल डाटा अपना तैयार करके डाल दिया सिस्टम पे, और सिस्टम के मैडम है गीता राय, वो क्या की है कि मेडिकल लीव पे चली गई है। अब हम ईएसआई से मांग करते हैं कि ईएसआई के डॉक्टर से मैडम जो गीता राय है उनका हेल्थ चेकअप कराया जाए। अगर सही में वो बीमार है तो ठीक है, अगर सही में बीमार वो नहीं है तो उन पे कानूनी कार्रवाई किया जाए पूरी तरीके से। बताइए मतलब इतना मतलब कि क्या बोला जाए कि निष्ठा वाला काम ये लोग कर रहे हैं कि कहना मुश्किल है मजदूरों के प्रति। आपका बताया 10 तारीख का बात है, 10 तारीख तक नहीं जमा होता है, आज 8 तारीख है। आज से भी अगर ये एचईसी चाहेगा तो 3 दिन समय है, आराम से चालान क्रिएट करके जमा कर सकता है। 10 तारीख रिटर्न डेट का डेट पार हो जाएगा तो फिर नहीं जमा हो पाएगा, फिर मजदूर ईएसआई का अभाव में दम तोड़ेंगे। एचईसी प्रबंधन जो है यह नियम के विरुद्ध है। कहीं भी 20 एम्प्लॉइज के बाद उसका पीएफ ईएसआई की फैसिलिटी भारत सरकार के कानून के मुताबिक है। यह जो है लेबर एक्ट है,
कि साहब अगर किसी भी मजदूर में अगर 20 की संख्या हो तो उसको ईएसआई की फैसिलिटी देंगे। यहाँ तो 1400 मजदूर है और ईएसआई को ये मनमानी कर रहा है। इसको कोई डर और भय तक नहीं है इस बात का कि हमको क्या होगा। यह नियम के विरुद्ध जा रहा है। ईएसआई ने इनको कई बार रिमाइंडर भेजा है कि साहब आप इमीडिएट तमाम मजदूर का, ठेका मजदूर का जो है आप पैसा भेजिए ताकि हमको ईएसआई का जो है जो सुविधा हमारा मेडिकल का है उस एम्प्लॉयज को मिले ताकि वो दवा के बगैर नहीं मरे। भारत सरकार भी बार बार कहती है कि कोई भी देश की जनता दवा के बगैर नहीं मिले, लेकिन ये एम्प्लॉयज काम करने के बाद 8 घंटा मेहनत करता है, मशीन में पसीना बहाता है और उसका इलाज के बगैर वह मर रहा है। ये सबसे बड़ा कानून का उल्लंघन है। इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, यही मेरी मांग है। तो आपने सुना, हमारे साथ इस वक्त एचईसी के कर्मी मजदूर बात कर रहे थे और अपनी परेशानी बता रहे थे, अपनी पीड़ा बता रहे थे कि किस तरीके से मैनेजमेंट जो है वो अपनी मनमानी कर रही है और यही वजह है कि इसका खामियाजा जो मजदूर है वो अपनी जान गंवाकर दे रहे हैं। अब देखना होगा कि मैनेजमेंट, एचईसी मैनेजमेंट इन मजदूरों को लेकर, एचईसी कर्मियों को लेकर कितनी गंभीर है, क्योंकि जान की कीमत को अगर कोई समझ सकता है तो वो हेड ही समझ सकते हैं। और ऐसे में अब ये वक्त आ चुका है कि एचईसी जो है वो अब इन मजदूरों को लेकर, अपने कर्मियों को लेकर कोई ठोस कदम उठाए। फिलहाल उस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।